लंबे इंतजार और विवादों के बाद आखिरकार सोनीपत के सेक्टर 23 में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का सफल अनावरण कर दिया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उन्होंने विधिवत तरीके से प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में विधायक निखिल मदान और पूर्व मेयर राजीव जैन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम पहले प्रशासनिक कारणों के चलते टाल दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन और समिति के बीच सहमति बनने के बाद प्रतिमा का अनावरण संभव हो सका। इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि महाराजा सूरजमल की यह प्रतिमा समाज और देश के लिए बलिदान की प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उन्होंने युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान भी किया। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए बड़ोली ने आगामी 5 राज्यों में चुनावों को लेकर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं राहुल गांधी के उस बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी जिसमें सरकार पर वादे पूरे न करने के आरोप लगाए गए थे। बड़ोली ने कहा कि भाजपा हर चुनाव में अपने पिछले संकल्प पत्र के साथ जनता के बीच जाती है और अपने वादों को पूरा करने का काम करती है। फसल खरीद के नए नियमों को लेकर उन्होंने कहा कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। हालांकि किसान और आढ़ती अभी इन नियमों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं भाजपा नेता राजीव जैन ने बताया कि सूरजमल जाट की प्रतिमा का सेक्टर 23 के चौक पर अनावरण किया गया है। यहां से गुजरने वाले युवाओं को यह प्रतिमा एक संदेश देने का काम करेगी। इस चौक को अब महाराजा सूरजमल के नाम से जाना जाएगा। सर्व समाज के लोगों ने अपना सहयोग देकर इस चौक का निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी सूरजमल की प्रतिमा से प्रेरणा लेकर समाज के कार्यों में आगे बढ़ेगी। आज सेक्टर 23 सोनीपत में हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा का अनावरण जो इस चौक और पार्क के बीच में हुआ है, और इसमें यहाँ के विधायक निखिल मदान जी, पूर्व में मेयर राजीव जैन जी और RWA के प्रधान और बहुत सारे गणमान्य लोगों की हाजिरी में आज महाराजा सूरजमल जी की जो प्रतिमा का अनावरण है, ये आने वाली युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को एक देशभक्ति का संदेश देगा, साहस का संदेश देगा और समाज के लिए और देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा महाराजा सूरजमल जी की ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ी को देती रहेगी। अध्यक्ष जी, 5 राज्य में चुनाव है। ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद दिल्ली पर हम जीत हासिल करेंगे। ये अब की बार TMC का और ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल का जो ये चुनाव है, और जब इसके रिजल्ट आएंगे तो बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी की जीत असम के चुनाव में भी बहुत तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार बनाने का काम इस 2026 के इस विधानसभा चुनाव में करने जाएगी। इतनी लड़ाइयाँ जीती हैं, एक युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को साहस और हिम्मत और हौसले का संदेश महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा से मिलेगा। और कोई भी अपने जीवन में अगर निराश होगा तो महाराजा सूरजमल के इस चित्र के सामने जब आके खड़े होंगे, उनको साहस देने का काम ये महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा करेगी। सर, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी जो वादा किया था चुनाव के दौरान, उनको भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और भारतीय जनता पार्टी जब अगले चुनाव में जाती है तो अपने पिछले संकल्प पत्र को लेके जाती है और जनता के बीच में पूरी बात हम रखते हैं, और जो भी संकल्प पत्र में हमने बातें कही हैं अक्सर से उसका पालन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। बहुत सारे जो आढ़ती भाई भी उसमें हैं, कुछ किसान भाई भी उसमें हैं, जो उस बात को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है ताकि भ्रष्टाचार ना हो, किसी किसान को तकलीफ ना हो, किसी आढ़ती को तकलीफ ना हो। और हरियाणा के जो 24 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है। हम उसको लागू करते हुए और हरियाणा के किसान का एक एक दाना खरीदने का काम सरकार का। महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है, उनके नाम पर जो है इस चौक का नाम रखा गया है, और ये मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सभी लोगों ने सहयोग देकर, सर्व समाज के लोगों ने सहयोग देकर जो है ये चौक का निर्माण करवाया है, और उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और ये चौक जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्थल का रूप में काम करेगा, क्योंकि जिस तरह से महाराजा सूरजमल जी ने मुगलों के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, 80 लड़ाइयाँ लड़ी, सभी में जीत हासिल की, और इसी तरह जो है हमारे युवा पीढ़ी यहाँ से जो है प्रेरणा लेकर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे।
सर हरियाणा में 3 निगमों में होना है, उसको लेकर कांग्रेस भी कह रही है कि सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और अब की बार जीत हासिल करेंगे। ये कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे अब की बार। देखिए जो है वो विपक्षी पार्टी है, उनका अधिकार है, लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि युद्ध की हालात में भी सब चीज़ों पर नियंत्रण जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो होर्मुज़ जहाँ से जो है तेल के जहाज दूसरे देशों के लिए नहीं जा पा रहे हैं, भारत के लिए वो जहाज़ों का रास्ता खोला गया है। ये भारत के लिए गौरव की बात है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।